धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो पिता, 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 स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते हैं नासरी, तारीफ पढ़ाई करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं जिंदा खुदा। हाँ, सच में मसीह में प्रियजनों, हमारा खुदा जिंदा है जो अंधे को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, बहरों के कान खोल सकता है, गूंगों को वाणी दे सकता है, कोढ़ी शुद्ध कर सकता है, ढेर सारा बीमार चंगा कर सकता है, मुर्दा जिला सकता है। क्या वो मर सकता है? कदापि नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। वो तो हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ कि हम छुटकारा पाए, अपने प्राण को दिया कि हम छुटकारा पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर की गई भविष्यवाणी को पूरा किया। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद है। लेकिन देखिए, जो कोई नहीं कर पाया वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कर दिया। वो मौत के मुंह में गया था, लेकिन उसको हरा करके, पराजित करके उसके मुंह से बाहर निकल आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आज हमारे निकट है सहायक के रूप में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, वो मारा गया था, गड़ा गया था, लेकिन लिखा है तीसरे दिन वो जी उठा। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, हम सच्चा ईश्वर को, सत्य ईश्वर को, धर्मी प्रभु को, जो सबों के लिए भला है, उसकी उपासना करते हैं। आज हमारा मसीह जिंदा है, आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं यीशु नासरी, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो आप कर दिखाए, मौत के मुंह में से बाहर निकल करके दिखाए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं नासरी। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बोला है, यदि हम उन पर विश्वास करते हैं, अटल विश्वास, और उनके सुनते मानते, उनके पीछे चलते हैं, तो कभी मृत्यु के स्वाद को चख नहीं पाएंगे। आमीन। प्रभु ने जय पाया, कोई पाप पे प्रभु के ऊपर प्रभुता नहीं किया, सारे पाप के ऊपर प्रभु ने प्रभुता किया, प्रभु ने जय पाया। और वो बोलता है कि देखो, मैंने जय पाया और परमेश्वर ने मुझे अपने सिंहासन पर अपने साथ देने और बैठाया। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी जय पाओ। यदि पाते हो तो वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोला है। आमीन। प्रभु की स्तुति। हमें जय पाना है, किसी पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है, सारे पाप के ऊपर जय पाना है, बुराई के ऊपर जय पाना है। मसीह में प्रिय जनों, अपने बुलाहट को समझिए, जानिए और उसी में चलिए। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यही चाहता है। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, जिंदा खुदा। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह भी अपने बुलाहट के विषय में समझा। आमीन। हम बहुत से बातों में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर
हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन को लेकर के उसका क्या मकसद है, क्यों अपने निकट रखा है, भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं भूला। आमीन। वो ध्यान दिया, उस बातों पर फोकस किया जिस बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस जगत में भेजे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने करके भी दिखाए। परमेश्वर जिस काम के लिए, जिस कार्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजे थे, उस कामों को प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। हमें भी करना है। जिस काम के लिए प्रभु हमें चुना है, अभी तक अपने निकट रखा है, वो काम हमें भी करना है। किस कामों के लिए प्रभु हमें चुना है और अपने निकट रखा है अभी तक? इस कामों के लिए कि हम बहुत से आत्माओं को जीते, बहुत से आत्माएं हमारे द्वारा बचाए जाए, हम बहुत से आत्माओं को बचाएं नाश होने से। कैसे हम बचा सकते हैं? प्रभु के विषय में उनको बता करके, प्रभु के वचन को उनके हृदय में बो करके, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के हजूरी प्रेजेंस में, अनुग्रह में उनको ला करके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए यीशु से, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, मत्ती 28 अध्याय के 1 से वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन के वो फटते हैं, यानी कि भोर होते हैं, सुबह होते हैं, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किस कब्र को? प्रभु यीशु मसीह के कब्र को। जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह रखे गए थे, उस कब्र को देखने के लिए मरियम मगदलिनी आई। लेकिन उन लोगों के आने से पहले लिखा है कि एक स्वर्गदूत आया और कब्र पर जो भारी पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को हटा दिया। पहले भूकंप सा हुआ, जो पहरा दे रहे थे वो मरे हुए के समान हो गए, डर गए, बहुत ही भयभीत हो गए। लिखा है मृत्यु के समान हो गए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, लिखा है प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख करके भारी पत्थर रख दिया गया था, इसलिए कि कोई उनके बॉडी को चुरा ना ले। आमीन। राजा के सैनिक रखे थे, प्रभु के विरोधी, इसलिए रखे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के चेले, यीशु के लोग यीशु के बॉडी को चुरा ले और हाला कर दे कि यीशु जी उठा है, जिंदा हो गया है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे, कब्र में जाने से पहले, तो वो बोले थे कि मैं मारा जाऊंगा, गड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। और इस बात की जानकारी सबको था, इसीलिए राजा के सैनिक कब्र के पास से एक भारी पत्थर को रख दिए थे। फिर बहुत से लोगों को, अपने लोगों को तैनात किए थे, पहरा देने के लिए खड़ा किए थे। लेकिन जब तीसरा दिन आया, तो तीसरे दिन के वो फटते ही लिखा है कि भूकंप सा हुआ। आमीन। एक स्वर्गदूत आया, पत्थर को हटा दिया। जितने पहरा दे रहे थे सब पे इतना डर गए, भयभीत हो गए ये सब देख करके कि मृत्यु के समान हो गए। इसके बाद मरियम और मगदलिनी कब्र के पास आती है और स्वर्गदूत को देखती है
क्योंकि स्वर्गदूत वहीं था। वो डर जाती है, भयभीत हो जाती है, दोनों के दोनों। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि डरो मत। स्वर्गदूत बोलता है कि डरो मत, तुम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह को। स्वर्गदूत कहता है मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही हो, लेकिन याद करो कि वो क्या बोला था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। कुछ जिंदा हो गया है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। फिर वहां से लौट करके मरियम मगदलिनी बाकी के चेला लोगों को क्या करती है? बताती है। 11 लोगों को बताती है, क्योंकि एक जो यहूदा इस्करियोती था वो तो मर गया था। 11 बचे थे। 11 लोगों को बताती है। आमीन। और प्रभु दर्शन भी देते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर लिखा है 40 दिन अपने चेला लोगों के साथ रहते हैं और फिर उठा लिए जाते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। बादलों पर उठा लिए जाते हैं, लेकिन वो वादा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं। जब आप पे 19 और 20 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाने से पहले जो वादा किए थे वो वादा इसमें लिखा है। 18 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है यीशु ने उनके पास आकर के कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कि लोगों के पास? अपने चेला लोगों के पास। आगे पढ़िएगा तो लिखा है, फिर बोलते हैं इसलिए तुम जाकर के सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सिखाई हैं, मानना सिखाओ। और देखो मैं इस जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। जब तक कि फिर से प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में हमें लेने आ नहीं जाते, जगत का अंत ना हो जाता, तब तक प्रभु यीशु मसीह बोले कि वो हमारे साथ है। जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ये भी बोले थे, मैं तुम लोगों को अनाथ न छोड़ूंगा। अपने पिता से यानी कि परमेश्वर से दुआ करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक दिया है और वो सहायक कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह को ही हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट है। प्रभु यीशु मसीह ही सहायक के रूप में हमारे निकट आए, फिर से हमारे करीब नजदीक व समीप आए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु जिंदा है। जो कोई उनके नाम में घुटना टेकेगा, उन पर विश्वास करेगा, उनको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेगा, वो जीवित रहेगा, वो जीवन पाएगा, ज्योति में चलेगा, ठोकर ना खाएगा। मेरे प्रियो, हम एक सच्चे ईश्वर के पास हैं, खुदा के पास हैं, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के पास हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, तीन नहीं एक है। प्रभु यीशु मसीह आदि से ही है। परमेश्वर ने जो जो बोला वो हो गया, वचन बोला वो हो गया, वो वचन प्रभु यीशु मसीह थे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोलते भी हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी हमें दिखता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न ना हुआ। सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से ही उत्पन्न हुआ है। हम सब प्रभु के हैं। शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में हमें धीरज धार करके प्रभु के प्रेम में बने रह करके जीवन पाना है, भटकना नहीं है। भटकते वो हैं
जो वचन में कमज़ोर होते हैं। अपने जीवन को वचन का जीवन बनाइए। ज़्यादातर वचन पर फोकस कीजिए, वचन पर मनन कीजिए, वचन का ध्यान कीजिए। मजबूत बनिएगा मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में। जो आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में मजबूत बन जाता है, शरीर की उसके ऊपर नहीं चलता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। संसार के लोगों की उनके ऊपर नहीं चलता। कोई भी पाप उनके ऊपर प्रभुता नहीं करता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बल्कि वो पाप के ऊपर प्रभुता करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है ना, कैन के समान मत बनो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसने दुष्ट को अवसर दिया। आमीन। यानी कि शैतान को अवसर दिया अपने जीवन में काम करने के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमें कैन के समान नहीं। क्या करना है? हाबिल सुनता था, अपने माता पिता की बातों को सुनता था, आदर करता था उनका, और परमेश्वर की भी सुनता था। हमें भी ऐसा ही बनना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जैसा हूँ वैसा बनूं। मेरा स्वभाव जैसा है तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो। फिर कहते मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यदि हम पवित्र बनते, अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव के जैसा बनाते, अपने आप को प्रभु के योग बनाते हैं, प्रभु के लक्षण को अपने अंदर लाते हैं, प्रभु के योग बनते हैं, लायक बनते हैं, प्रभु की इच्छा में चलते, प्रभु के भय में जीते हैं, तो सच बताते मेरे प्रिय, सारे पाप के ऊपर आप विजय पाएंगे। और फिर जब प्रभु आएगा तो आपको अपने साथ अपने राज में ले जाएगा। और वादा किया है कि अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा, तो सच में वो बैठाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा जिंदा पवित्र प्रभु जीवते परमेश्वर, साचा खारा प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु जी, आज के प्रेयर और वचन को ऐसा प्रभु जी अद्भुत बना दें कि जितने सुन रहे हैं वो ब्लेस हो जाए, वो जीवन पाए, वो अनुग्रह महिमा को पाए जो कि शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बनाए रखता है, ताकि इन्हें भी बनाए रखे, ताकि जब आप आए तो अपने साथ अपने राज में ले जाएं, स्वर्ग में ले जाएं। मेरे प्रिय जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह बोले थे, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सोने का घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन है, और मैं तुम्हें अपने राज में ले जाऊंगा। सबसे पहले जा रहा हूँ सोने के घर बनाने के लिए, ताकि जब तुम आओ तो वहां रहो, उसमें रहो। मेरे प्रियो, यदि हम इस पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा में चलते हैं तो पता है जब प्रभु के राज में जाएंगे तो उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा ही मिलेगा। सोने का घर मिलेगा रहने के लिए, प्रभु का सिंहासन मिलेगा उस पर बैठने के लिए, स्वर्गीय वस्त्र मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत कुछ, बहुत से आनंद, खुशी, हर्ष, उमंग मिलेगा, शांति ही शांति होगा, सुकून ही सुकून होगा वहां पर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी विशेष आशीष से आज सबों को दीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए। जितने मसीह भाई बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब प्रभु जी ब्लेस हो, वो सब प्रभु जी आशीषित हो। मेरे प्रियो, आज से मौत शर्मिंदा है। आमीन। इसलिए कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। सबको हैप्पी ईस्टर बोलिए। आमीन। सबों को बधाई दीजिए, मेरा खुदा जिंदा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तारीफ करते हैं प्रभु। आज के प्रेयर और वचन के द्वारा सबों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। सबों को प्रभु जी ढेर सारा खुशियां, आनंद दीजिए। आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, आप हमारी सुने।
लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सारा आदर आपको मिले, सारा सामान आपको मिले प्रभु। आज के प्रेयर और वचन में जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन शामिल हैं, हे मेरे महान समर्थी परमेश्वर, वो सब ब्लेस हो, उनका पूरा घराना ब्लेस हो, उधार पाए। आप पे अनुग्रह कीजिए पिता, हमारा जीवन बने। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति आत्मिक वरदानों से भर हमारे बॉडी के सारे अंग के ऊपर, सारे भाग पाट के ऊपर अधिकार रख। मुखों पर पैरा बैठा, ओठों की द्वार की रखवाली कर। हमें ब्लेस कर दे, हमें आशीषित कर दे। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी पिता, आपकी स्तुति करते हैं खुदा से, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के सामने प्रभु की ही बड़ाई कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए। पता है, जहां प्रभु यीशु मसीह जिस मंदिर में उपदेश दे रहे थे, एक दिन की बात है, उस मंदिर के बनावट की प्रशंसा, तारीफ है, उनके चेले उनसे करने लगे, प्रभु को दिखा करके। तो प्रभु यीशु मसीह बोले कि इसको ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस बात को चेला लोग सुन करके बहुत ही अचंभित हुए कि इस मंदिर को ढाल करने में कितना समय लगा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रिय, लिखा है, आगे पढ़िएगा तो, कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के लिए नहीं, खुद के लिए बोल रहे थे। हाँ, खुद के लिए बोल रहे थे। सबसे बढ़ करके हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं। हमेशा हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, मन से, दिल दिमाग से प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए, प्रभु के कामों की प्रशंसा होना चाहिए, तारीफ होना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, आज विशेष आशीष से सबों को दीजिए, विशेष काम सबों के जीवन में कीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए। जिनका जो बीमारी, रोग है, खत्म होने पाए, शैतान अटैक करते हैं, शैतान से स्वतंत्र होने पाए, वो लोग छुटकारा पाने पाए, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें किसी के ऊपर सफल ना होके ना चले। दुष्ट शैतान, दुष्ट करुण मनुष्य किसी के ऊपर आनंद ना करे, कोई कर्ज में, किसी भी फंदे में, बंधन में ना रहे, सब जय में चले, जीवन पाए, सब है और सबों का घराना उधार पाए। आपकी स्तुति करते, आप हमारी सुने, सबों को अपने पनाह में रखिए, सबों के बेटा बेटी को अपने छत्र छाया में पालिए और बढ़ाइए। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। धन्यवाद यीशु, आप महान परमेश्वर है। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है, कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखना है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे।
गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।